हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रीशा कंसेप्चुअल क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हमने अभी तक देखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, अ स्पेशल काइंड ऑफ अ सीक्वेंस। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक जनरल फॉर्म ये है जहां पर हम डिफरेंट टर्म्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, सो हमने जो चीज देखी, ये हमने टर्म्स जहां पर डी है कॉमन डिफरेंस, हमने टर्म्स की वैल्यू देखा। अब अगर मैं बोलूं फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ए वन को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगी टर्म, तो सिर्फ ए बचेगा। ठीक है, इसी तरह से हम a2 को क्या लिख रहे हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। देखो यही आएगा, a प्लस डी आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। सिमिलरली a3 को हम लिख रहे हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से हम सारी टर्म्स लिख सकते हैं, राइट। तो इन सब टर्म्स में देखो d कॉमन आ रहा है, डी सब में सेम आ रहा है, और ये ए टर्म भी सब में सेम आ रही है। जो वेरिएशन हो रही है वो यहां पर हो रही है, और यहां पर भी वेरिएशन किस तरह से हो रही है, यहां पर 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 1 है तो इधर 1 है, और -1 सब में कॉमन है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं, an is equals to a plus n minus 1 into d। ठीक है, ये हमारा nth टर्म का एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, nth टर्म मतलब फर्स्ट टर्म n को 1 रख दो, सेकेंड टर्म n को 2 रख दो, थर्ड टर्म n को 3 रख दो, फोर्थ टर्म n को 4 रख दो। ठीक है, इसी तरह से कोई हमें बोले 99th टर्म निकालो, 100th टर्म निकालो, तो हमें ऐसे एक एक चीज करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या करते थे, बहुत बारी हमें थर्ड टर्म निकालनी होती थी तो हम सेकंड टर्म में डी ऐड करते थे, राइट। लेकिन अब अगर हमें थर्ड टर्म निकालनी है और हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, सेकंड टर्म नहीं दी हुई, तो सेकंड टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें सेकेंड टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हमें ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब समझना। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, क्वेश्चन करते हुए जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं अभी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब तक फॉर्मूले की एक एक चीज का मतलब समझ नहीं आएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा क्वेश्चन में कि हमसे पूछा क्या गया है, हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो इधर अगर हम देखें तो ए तो हमें पता है क्या होती है, ए इज द फर्स्ट टर्म, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है। इसी तरह से हमें डी भी पता है कि क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनी रियल नंबर, एनी नंबर, इट कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, रैशनल, इरैशनल, कुछ भी हो सकता है। ए और डी हमारा डिफाइन हो गया, अब बचा ए एन और एन। देखो अब इस चीज को इस चीज में बहुत आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज इन चीजों में होते हैं। क्वेश्चन में समझ नहीं आता कि हमें ए एन दिया हुआ है या एन दिया हुआ है, ए एन निकालना है या एन निकालना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एपी समझते हैं। मैं एक एपी लिख रहा हूं, 5, 10, 15, 20। मैं एक फाइनाइट एपी लिख रहा हूं, सपोज अप टू 100। ठीक है, मैंने ये फाइनाइट एपी लिखी, इनफाइनाइट एपी के लिए भी बात करेंगे बाद में, अभी फाइनाइट एपी। तो इस फाइनाइट एपी में अगर हम देखें तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 5, a इज इक्वल टू 5 एंड d इज ऑल्सो इक्वल टू 5, a भी 5 है, d भी 5 है। ऐसे कोई स्पेशल केस नहीं लिया मैंने, एक जनरलाइज चीज है। ठीक है, अब a n क्या होता है और n क्या होता है, तो n होती है पोजीशन। ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजीशन,
फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ये है हमारी nth पोजीशन। हमें नहीं पता ये क्या है। n represents the position, ठीक है, and an represents the value at that position। मतलब ये जो 5 है, this is the value at position 1, तो an represent करेगी value of position n, and n represents करता है पोजीशन। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब 20 की अगर हम बात करें तो 20 क्या है, 20 की पोजीशन क्या है, फोर्थ, मतलब 20 इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी, तो n क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। ठीक है, लेकिन an मतलब A4 क्या हुआ हमारा, 20 हुआ। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर हम 20 के लिए बात करें तो इस केस में n जो कि पोजीशन होती है वो क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, और an क्या होगा, 20, मतलब an मतलब A4। वैल्यू एट फोर्थ पोजीशन या वैल्यू ऑफ द फोर्थ टर्म होगी an, वैल्यू ऑफ द nth टर्म होगी an, और n विल बी द पोजीशन ऑफ दैट टर्म। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा यूज इस n का कहां आता है, देखो, अगर मेरे को ये फाइनाइट एपी दी हुई है और मेरे को ये लास्ट टर्म है इस एपी की, दिस इज द लास्ट टर्म, और मेरे को बोल दिया कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी है। ठीक है, तो देखो 5 कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, 10 कौन सी है, सेकेंड टर्म, 15 कौन सी है, थर्ड टर्म, 20 कौन सी है, फोर्थ टर्म। ठीक है, अगर हमारी एपी सिर्फ सपोज यही होती 5, 10, 15, 20, और मैं आपसे पूछता कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, तो आप मुझे एकदम से बता देते कि इस एपी में 4 टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इजीली काउंटेबल है, डैश डैश नहीं है, तो 4 टर्म्स है, मतलब जो लास्ट टर्म की जो पोजीशन है, लास्ट टर्म की पोजीशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, लास्ट टर्म की पोजीशन क्या है इसमें, 20 की पोजीशन क्या है इसमें, फोर्थ है, फोर्थ पोजीशन पे है 20, तो और इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है, 4 है, तो लास्ट टर्म की जो पोजीशन है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब हम इस इधर बात करें 100 की, तो इस 100th टर्म, इसकी जो पोजीशन होगी, इस 100 वैल्यू की जो पोजीशन होगी, मतलब हमें an 100 दिया हुआ है और हमें n नहीं दिया हुआ, अगर हम n निकाल लें तो दैट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस वैल्यू 100, एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। ठीक है, तो ये n और an का कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो एपी में इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। कंफ्यूजन जो इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन जो होती है वो सिर्फ n और an में होती है। ठीक है, तो जब हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 5.2 NCERT, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमें 3 वैल्यूज दी हुई हैं और हमें एक 4th वैल्यू निकालनी है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक। हमें ये ब्लैंक में जो वैल्यू आनी है वो निकालनी है। ठीक है, सो जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज डायरेक्टली दी हुई है, हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। an हमें निकालना है, a is 7 plus n is 8 minus 1 into 3, so this will be 7 plus 7 into 3, 7 3 is 21 plus 7 is equals to 28. So an की वैल्यू हमारी आ गई है 28। ठीक है, वेरी इजी, डायरेक्टली जस्ट सॉल्व करना है और कुछ नहीं।
सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं और एमसीक्यूज में आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का इतना इजी आना बहुत ही रेयर चांसेस हैं, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट मैं 2 ही पार्ट करा रहा हूँ इस क्वेश्चन के, बाकी पार्ट्स आप खुद से कर सकते हैं बड़े आराम से। सो फोर्थ पार्ट में हमें 3 वैल्यूज गिवन है और एक वैल्यू जो नहीं गिवन, दैट इज n। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो an की वैल्यू इज 3.6 इज इक्वल्स टू माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 विल बी एज इट इज एंड d इज 2.5। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि क्या चीज मल्टीप्लिकेशन में है, क्या चीज एडिशन में है, क्या डिवीजन में है। ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, तो पहले हम इस टर्म को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे। सो दिस विल बी 3.6 प्लस 18.9, इधर माइनस था, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 इससे मल्टीप्लाई में 3.6 प्लस 18.9 करेंगे, it will be 22.5 is equals to n minus 1। 2.5 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2.5। ठीक है, सो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 25 इंटू 9 होता है 225। सो 9 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 1 इधर चला गया, 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है सिर्फ, तो n की वैल्यू आ गई 10। ध्यान रखना है क्या चीज मल्टीप्लाई में है, क्या चीज एडिशन में है, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत से बच्चे ये गलती जरूर करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कोई चीज अगर बार बार कह रहा हूं तो इसका मतलब हमारे एक्सपीरियंस से वो गलती बच्चे भी बार बार करते हैं। ओके, सो बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.2 का। इसमें हमें मिसिंग टर्म्स बतानी है। ये जो बॉक्सेस बनाए हुए हैं, दीज आर द मिसिंग टर्म्स, और हमें ये बोला गया है कि ये एक एपी है। तो हमें ये डिस्कस नहीं करना कि एपी है या नहीं है, वो फाइंड आउट नहीं करना है, वो चीज हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज हमें पता है, जो चीज हमें फॉर्मूला की पता है, वो हम लिखते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म। यहां पर a हमारा क्या गिवन है, हमें 5। ठीक है, जो हमें गिवन है वो देखेंगे। हमें निकालना क्या क्या है, हमें a2 निकालना है और हमें a3 निकालना है। तो देखो, इसका मतलब हमें जो निकालना है उसमें n की वैल्यूज पता है, a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, तो क्या नहीं पता, d नहीं पता। अगर हमें d की वैल्यू निकाल लें तो हम a2 और a3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब d की वैल्यू कैसे निकालें, देखो इस टर्म में, इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4। तो जो ये लास्ट टर्म है वो क्या है, फोर्थ टर्म। तो हमें क्या दिया हुआ है, a4 दिया हुआ है, 9:1/2, मतलब 19/2। ठीक है, हमें फोर्थ टर्म दी हुई है, हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, मतलब हमें an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो क्या हम d नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। a4 किसके इक्वल होगा, a प्लस 4 माइनस 1d के। a4 की वैल्यू क्या है, 19/2 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 3 इंटू डी। ठीक है, यहां से हम d की वैल्यू निकालेंगे, इस तरफ करते हैं। 19/2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3d। ठीक है, तो 3 इंटू डी इज इक्वल्स टू 19 माइनस 10/2, तो d इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 3। ये 3 नीचे चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो ये हो गया 3 3 से 9। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, d इज इक्वल्स टू 3/2। अब हमारे पास d आ गया, तो a2 और a3 हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। a2 क्या होगा, a2 विल बी इक्वल टू a प्लस
2 minus 1d, मतलब a is 5 plus d 3/2, तो दिस विल कम आउट टू बी 13/2। a2 की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे a3 की वैल्यू। a3 विल बी 5 a plus 3 minus 1 into d, 5 plus 2 into 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 plus 3 8। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, A2 जो सेकंड ब्लॉक है दिस इज 13/2, और जो हमारा थर्ड ब्लॉक है दिस इज 8। ठीक है, समझ आया। क्या किया हमने फॉर्मूला लिखा, हमने देखा कि जो चीज हमें निकालनी है वो कैसे निकलेगी, उसमें हमें क्या क्या गिवन है, क्या हमें गिवन नहीं है, और क्या चीज हमें निकालनी पड़ेगी ताकि हम अपने आंसर को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली आपको कोई भी टर्म निकालनी होती है तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए होती है और आपको ये चाहिए होता है। इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए होगी, कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, एंड दैट इज द पोजीशन हमें गिवन है। दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। क्योंकि ये एक फाइनाइट एपी है और छोटी सी एपी है तो हम ऐसे विजुअली इसको देख पा रहे हैं कि पोजीशन क्या है। तो हमें n की वैल्यू हर जगह गिवन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है। कोई बात नहीं, जो गिवन है उसको लिखेंगे, आंसर सॉल्व करने की कोशिश। सबसे पहले जनरलाइज फॉर्मूला a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें ये दिस इज व्हाट a2 1 2 3 4 5 एंड दिस इज व्हाट a6। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें a2 गिवन है, a2 विच इज इक्वल्स टू 38, किसके इक्वल होगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे a प्लस 2 माइनस 1 डी। तो यहां से हमारी क्या इक्वेशन बनती है, a प्लस d इज इक्वल्स टू 38, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां से हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या गिवन है, a6 इज इक्वल्स टू माइनस 22, और a6 किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, a प्लस 6 माइनस 1 d। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट a प्लस 5d इज इक्वल्स टू माइनस 22। जो हम लीनियर इक्वेशन में करते थे, x और y में हमारे पास दो इक्वेशंस आती थी, दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते थे। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड यूज करके हम इनको सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास x और y की जगह क्या है, a और d है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं a और d। तो अगर हम a और d दोनों की वैल्यू निकाल लें तो ये सारे ब्लैंक्स जो बॉक्सेस हैं हम भर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी ये जो है इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है एक लीनियर इक्वेशन में। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी मेथड होता है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 1 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 1, कैसे भी करो। तो क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, a प्लस डी में से हम माइनस कर रहे हैं a प्लस 5d। ठीक है, इज इक्वल्स टू 38 माइनस माइनस 22। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे, a से a कैंसिल हो रहा है, ये बचेगा माइनस 4d इज इक्वल्स टू 38 एंड 22, ये होगा 60। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू 60/4 नेगेटिव में। ठीक है, तो 60/4 क्या होगा, कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 15। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -15। ओके, d की वैल्यू -15 आ गई। सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, यहां पर कर रहा हूं
a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38 था हमारे पास, a प्लस माइनस 15 इज इक्वल्स टू 38, तो a क्या आ गया 38 प्लस 15, 38 प्लस 15 क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 43, 53। अब हमारे पास a आ गया और d आ गया, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हमारी a के इक्वल होगी, दैट इज इक्वल्स टू 53। ठीक है, अब सेकेंड टर्म हमें पता है, अब हमें क्या निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस 15, तो 53 माइनस इज इक्वल्स टू 53 माइनस 30, 15 इंटू 2 30 और माइनस 15 है, तो 53 में से 30 गया 23। ठीक है, तो हमारी थर्ड टर्म हो गई 23। ओके, इसी तरह से हम फोर्थ टर्म निकाल लेंगे, a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 डी, दैट इज 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15, 53 minus 45, 53 minus 45 is 8। ठीक है, तो हमारी फोर्थ टर्म आ गई 8। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, कहाँ करें, चलो आप लोग कर भी सकते हैं। फिफ्थ टर्म आप सिंपली निकालेंगे a प्लस 5 माइनस 1 डी। ठीक है, तो a है हमारा 53 प्लस 4 इंटू माइनस 15, तो ये आ गया आपके पास 53 माइनस 15 इंटू 4 60 माइनस 7। ठीक है, तो a5 हमारा आ गया माइनस 7। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे पास पोजीशन है, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म गिवन थी, हमने d निकाला। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं थी, d भी गिवन नहीं था, लेकिन हमें ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन थी जिससे हम वो दोनों निकाल सकते हैं यूजिंग लीनियर इक्वेशन कॉन्सेप्ट। x और y दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस, यहाँ पर दो वेरिएबल्स है a एंड d। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आएंगे जहां पर लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगा। हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन। इस क्वेश्चन में देखने से हमें आइडेंटिफाई नहीं होता, लेकिन हर क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू गिवन है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सबसे पहले 4 देखते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी गिवन है, इज 78। तो जैसा कि मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि आपको n और an में कंफ्यूजन हो सकती है, ये उसी एक टाइप का क्वेश्चन है। देखो, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। अब इस वाली एपी में देखो आप अगर, तो a आपको गिवन है, राइट, 3 गिवन है आपको, और d भी आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, मतलब 8 गिवन है, 13, आगे सेकंड थर्ड टर्म गिवन है, तो d भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब बची an और n की बात। एक टर्म और गिवन है 78। अब ये 78 क्या है, n की वैल्यू है या an की वैल्यू है? उसके लिए हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78? तो बेसिकली n क्या होती है, पोजीशन होती है, और an क्या होता है, उस पोजीशन पे वैल्यू होती है। तो 78 क्या है, पोजीशन है या वैल्यू है? 78 जो है हमारी वैल्यू है। पोजीशन हमसे पूछी गई है। क्या पूछा गया? विच टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो मतलब पोजीशन पूछी गई है हमसे। तो अब हमें ये समझ आ गया है कि हमें ये भी गिवन है और हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से गैदर करेंगे। हमें पता है a इज इक्वल्स टू 3 क्वेश्चन में गिवन है, एंड
d is equals to a2 minus a1 is equals to 8 minus 3, तो d is equals to 5 आ गया। ठीक है, हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज गिवन दैट इट इज एन एपी। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, हमें a n इज इक्वल्स टू 78 गिवन है। तो अभी क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और हमें n की वैल्यू निकालनी है। 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। डी फॉर्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसे माइनस करेंगे, 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। तो अब पोजीशन इंटरचेंज कर रहा हूं मैं सिर्फ, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे 15, तो n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 60। तो विच टर्म ऑफ एपी इज 78? आंसर लिखेंगे 16th टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 and so on is 78। ठीक है, तो जो 16th पोजीशन पे जो टर्म है इस AP की, उसकी वैल्यू क्या है, 78 है। ठीक है, तो हमें वो पोजीशन निकालनी थी, हमने निकाली। तो सारा गेम जैसा कि आपने देखा आइडेंटिफाई करने का है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। क्या तरीका है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी। ये एक फाइनाइट एपी है, डैश 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 के बाद एक लास्ट टर्म हमें दी हुई है और हमसे ये पूछा है कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मतलब n पूछ रहे हैं। मैंने आपको जब समझाया था तब मैंने क्या बताया था, लास्ट टर्म की जो पोजीशन होती है, लास्ट टर्म की जो पोजीशन होती है वो किसके इक्वल होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें इस लास्ट टर्म की पोजीशन निकालनी है। अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें a गिवन है, a कितना है 18, हमें n जो है निकालना है। हमें a n गिवन है -47, इसी की तो पोजीशन निकालनी है। तो nth पोजीशन पे जो वैल्यू है वो तो हमें गिवन है, लेकिन n गिवन नहीं है। और हमें क्या पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, जो कि होगा a2 माइनस a1 के इक्वल। a2 क्या है, 15 इंटू 2 30 प्लस 1, a2 इज 31 अपॉन 2 माइनस 18, राइट। a2 माइनस a1, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 31 माइनस 36 अपॉन 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2। सारी वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में पुट कर दो। -47 इज इक्वल्स टू a 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक है, d की वैल्यू माइनस है, ध्यान रखना है इस बात का। तो -47 माइनस 18 इज इक्वल्स टू -5/2 इंटू n माइनस 1, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, -14 इंटू -18 कितना होगा, -65। ठीक है, इज इक्वल्स टू -5/2 इंटू n माइनस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -65 इंटू 2 अपॉन 5, सॉरी अपॉन -5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो ये क्या आ गया, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 26, तो n इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे,
total number of terms is equals to 27। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में चीज सेम पूछ रहे हैं आपसे, पोजीशन पूछ रहे हैं, एन पूछ रहे हैं, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, वर्डिंग्स अलग है, मतलब सेम है। इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन साथ साथ में लिखे हैं ताकि आप इजीली कंपेयर कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन भी 4 और 5 की तरह ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। क्या बोला गया है कि चेक करो -150 जो है वो इस एपी की टर्म कोई एक टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर -50 इस एपी की कोई टर्म है, आगे जाकर कोई टर्म -50 आती है, तो उस टर्म की एक पोजीशन भी होगी, और हमें पता है कि टर्म की पोजीशन क्या होती है, 1 2 3 ऐसे कोई होल नंबर होती है, राइट। पोजीशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। या हम ये तो नहीं बोल सकते कि दिस 5 इज द -3rd टर्म ऑफ दिस एपी, नो, इट विल बी 3rd टर्म ऑफ द एपी। माइनस नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। दिस टर्म 5 is the 3.5 term of AP. Doesn't make any sense, right? तो it has to be a whole number. तो हमें ये चेक कर, बेसिकली हम क्या करेंगे, हम पोजीशन निकालेंगे -150 की क्या पोजीशन है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में करते आ रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे an is equals to a plus n minus 1 d। a हमको पता है 11 है, n हमारा अननोन है, an हमको क्या दिया हुआ है -150। ठीक है, nth पोजीशन पे जो वैल्यू है हमने मान लिया कि हाँ भाई ये उसकी टर्म है और इसकी कोई पोजीशन होगी n। ठीक है, और d क्या होगा, a2 minus a1 is equals to 8 minus 11, तो d की वैल्यू आ गई -3। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, -150 is equals to 11 plus n minus 1 into -3। ओके, 150 minus 11 is equals to -3 n minus 1। ठीक है, करो, -161 is equals to -3 n minus 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो n minus 1 is equals to 161 upon 3, n is equals to 161 upon 3 plus 1 is equals to 164 upon 3। सॉल्व हो रहा है, कोई होल नंबर बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसका मतलब क्या है, n अगर कोई फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, n cannot be in fractions, therefore -150 is not a term for given AP। अगर -150 इस एपी की टर्म होती तो उसकी कोई पोजीशन जरूर आती, लेकिन क्योंकि वो इसकी टर्म नहीं है इसीलिए उसकी पोजीशन की वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर सपोज ये n की कोई भी वैल्यू आती, 80 85 87 100 1000 कोई भी वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे कि यस -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, क्योंकि उसकी एक पोजीशन की डेफिनेट वैल्यू आ रही है। लेकिन जब किसी टर्म की कोई पोजीशन ही नहीं आ रही तो ऑब्वियसली वो उस एपी का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आया। सो बेसिकली हम n को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, n निकालना है कि an निकालना है, और n निकालने के किस किस तरह से घुमा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चीज वही है, हर क्वेश्चन में हमने n ही निकाला है, लेकिन वर्डिंग्स बार बार चेंज हो रही है, घुमा घुमा के दे रहे हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या बोला गया है कि एक एपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50। ठीक है, टोटल टर्म्स आर 50, तो एक फाइनाइट एपी दी हुई है आपको, और उसकी थर्ड टर्म क्या है, 12 है, एंड लास्ट टर्म क्या है, 106, मतलब वैल्यू दी हुई है। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, 12,
और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 106 और हमें क्या निकालना है 29th टर्म। तो अभी तक हमें एक चीज तो ये समझ आ गई होगी कि अगर हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है किसी टर्म की, अगर हमें 29th टर्म निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म a पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस d पता होना चाहिए, n हमें 29 दिया ही हुआ है तो हम 29th टर्म निकाल लेंगे, राइट। तो बेसिकली हमें जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे हमें a और d की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ऊपर की इंफॉर्मेशन को दोबारा पढ़ते हैं। थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 है तो इसका मतलब a3 इज इक्वल्स टू 12 और ये किसके इक्वल होगा a प्लस 3 माइनस 1 d के, ठीक है। तो इसको सिंपली इस तरह से लिख देते हैं a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, हमारी इक्वेशन 1 कहलाती है, ठीक है। a और d डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। और क्या गिवन है साइड में लिख रहा हूं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में n की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 50, तो जो लास्ट टर्म होगी पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें क्या गिवन है a50 गिवन है हमें विच इज इक्वल्स टू 106 और ये किसके इक्वल होगा a प्लस 50 माइनस 1 d के, ठीक है। तो a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं लाइक लीनियर इक्वेशंस x एंड y, वैल्यू निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। क्या होगा a प्लस 49d माइनस a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 106 माइनस 12, माइनस का साइन है, ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल हो रहा है। इसमें हम हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर रहे हैं बिकॉज a हमेशा 1 होता है, a का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होता है तो वो हमेशा कैंसिल हो जाता है। 49 माइनस 2 47d इज इक्वल्स टू 106 में से 12 गया 94, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 94 डिवाइडेड बाय 47 विच इज इक्वल्स टू 2। सो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इस d की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, हमें क्या पता है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8, a की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 29th टर्म निकालनी है हमें, तो a 29 निकालेंगे हम, a प्लस 29 माइनस 1 d, a क्या है 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 plus 28 into 2 will be 56, 8 plus 56 is 64, तो a 29 will be 64, that is 29th term of this AP will be 64, ठीक है। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 9 सेम चीजें हैं, उसमें भी हमें a और d डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं लेकिन हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है जिससे हम ऐसे दो इक्वेशंस बना सकते हैं, a और d में दो इक्वेशंस आ जाएंगी तो उनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे और जो भी हमें पूछा गया है उसके बाद जो भी हमारी टर्म पूछी गई है वो हम उसके बाद बहुत आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 7 और 7, 8 और 9 सिमिलर कॉन्सेप्ट है सारे, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है, आप लोग खुद आराम से अब कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो काफी हद तक सिमिलर हैं, इसीलिए हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, 10 आप खुद कर पाएंगे। बेसिकली इन दोनों क्वेश्चंस में क्या है, जैसे कि लीनियर इक्वेशन चैप्टर जब हमने करा था तो हमने देखा था उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हुए हैं
और उसको समझ के हम इक्वेशंस बनाते हैं। सेम चीज हमें यहाँ पर करनी है, बस यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर गिवन फॉर्मूला दिया हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज को समझ के हमें ये चीज निकालनी है, ये चीज बतानी है कि हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है और अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है 11 में, विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी दी हुई है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब एक ये एपी है, इसकी 54th टर्म में अगर हम 132 को ऐड कर दें तो जो टर्म आएगी उस टर्म की पोजीशन बतानी है हमें। विच टर्म ऑफ एपी मतलब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट टर्म। विच टर्म ऑफ एपी मतलब फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, 100th टर्म है, 200th है, 150th है, कौन सी टर्म एपी की है जो कि 132 मोर होगी 54th टर्म से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 54th टर्म निकालेंगे, उसमें 132 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक न्यू टर्म आ जाएगी। फिर जो न्यू टर्म आएगी उस टर्म की हमें पोजीशन निकालनी है। ठीक है, तो ए हमें गिवन है 3 और डी हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3, तो डी हमारा आ गया 12। ए और डी तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। ओके, तो ए एन क्या है, 54th टर्म, मतलब ए 54, ये हमें निकालना ही है, इज इक्वल्स टू ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, डी दैट इज 12। तो ए 54 क्या हो गया, 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, 53 इंटू 12 कैलकुलेट कर लेंगे, 53 इंटू 12, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 3 5, 636। A54 will be 636। यहां तक हो गया, A54 हमारा निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 B। अब हमें किसकी पोजीशन निकालनी है, एक उस टर्म की पोजीशन निकालनी है विच इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, मतलब 132 प्लस A54, ठीक है, शुड बी इक्वल टू A दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, सिंपली ये निकालना है अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब nth टर्म जो है हमारी, जो सपोज फाइनाइट एपी है, तो लास्ट टर्म हमारी क्या हो गई, 132 मोर देन द 54th टर्म। तो हमने 54th टर्म में 132 ऐड कर लिया और अब हमें क्या निकालनी है, इस टर्म, ये जो न्यू टर्म आएगी हमारी, इसकी पोजीशन निकाल। तो सिंपली वैल्यूज पुट करके अब हम आंसर निकाल लेंगे, 132 प्लस 636 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 636 प्लस 132, 8 6 768 माइनस 3 765, ये इधर जाके माइनस 3 हो जाए, चलो लिख देते हैं 768 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स n माइनस 1, तो n माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 765 अपॉन 12। ठीक है, सॉरी एक गलती हो गई है हमसे, यहां पर हमने डायरेक्ट 636 लिख दिया, इसमें प्लस 3 तो हम करना ही भूल गए, ये 639 आएगा। 53 इंटू 12 636 हुआ, उसमें प्लस 3 करेंगे तो 639। इसी तरह से यहां पर ये 639 होगा और ये आएगा
639, 11, 771 -3, तो ये होगा हमारा 768। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 3 4 1 192, फिर से 3 से कट करेंगे, 6 4, तो n इज इक्वल्स टू 64 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 65, ठीक है। तो 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस काफी हैं, प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी। ओके, तो बेसिकली क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह से आपसे पूछा गया है कुछ, आप उसी को अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनानी है। जैसे कि आप लीनियर इक्वेशंस में सोचते थे कि क्या इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी, उसी तरह से यहाँ इक्वेशंस बनानी है। बस आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करके बनाना है सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखने में बड़ा मुश्किल सा लगता है, पढ़ने में भी समझ एक बारी में नहीं आता, लेकिन करने में बहुत आसान है। देखते हैं, 2 एपी है, ठीक है। अब एक की बजाय हमें 2 अलग अलग एपीज है, सेम एपी नहीं है, लेकिन उनमें कॉमन क्या है, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। उन दोनों एपी की 100th टर्म का डिफरेंस, एक एपी से दूसरे एपी की 100th टर्म को माइनस करा तो क्या आया, 100 आया। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर हम उसी एपी की 1000th टर्म को आपस में माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले, जब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एपी को इस फॉर्मेट में लिखते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, राइट। लेकिन अब हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हैं, अब हम एपी को एक जनरलाइज्ड, क्योंकि हमने एक जनरलाइज्ड टर्म दे दी है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो अब हम एपी जो भी लिखेंगे वो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं, सबसे पहले ये समझाने के लिए था आपको, इसका इस सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP1 इज A1, ठीक है, एंड लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 इज D, स्मॉल d, ठीक है। ये हो गया, ये हो गई AP1 की बात। अब AP2 की बात करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP2 बी कैपिटल A1, ले सकते हैं, अलग होगी, फर्स्ट टर्म्स हमने अलग ले ली है दोनों की। एंड लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP2 बी स्मॉल d। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों का सेम है, तो इसीलिए अगर हमने इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल d लिया है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी स्मॉल d ही लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो इसीलिए इसके लिए हमने स्मॉल a1 लिया और इसके लिए हमने कैपिटल A1 लिया, ठीक है। अब देखो, हमें क्या बोला गया, 100th टर्म। तो सबसे पहले इस वाले एपी के लिए 100th टर्म, फॉर्मूला लिखेंगे, an साइड में लिखेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो इस वाले एपी की 100th टर्म क्या होगी, a100, स्मॉल a100 विल बी a1 प्लस 100 माइनस 1d विच इज इक्वल्स टू a1 प्लस 99d, ठीक है। और इसके लिए क्या होगी, हम कैपिटल A100 लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि हमने ये कैपिटल A में लिया है। तो इसकी 100th टर्म क्या होगी, कैपिटल A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू d
तो कैपिटल A100 विल बी इक्वल्स टू कैपिटल A1 प्लस 99B। ठीक है, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस इन दोनों का कितना है, 100 है। तो इसमें से ये माइनस करो या इसमें से ये, कोई बात नहीं, हम 100 ले लेते हैं, किसी भी एक चीज को कर दो। A100 माइनस कैपिटल A100 कितना होगा, A1 प्लस 99B माइनस कैपिटल A1 प्लस 99D। ब्रैकेट्स ओपन करोगे और ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। ब्रैकेट्स ओपन करोगे, 99D से 99D कैंसिल, आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1 इज इक्वल्स टू 100। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म। तो हमने यहाँ स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1 करा है, तो 1000 टर्म जब हम ले रहे हैं उसमें भी हम स्मॉल a और कैपिटल A वाली को ही माइनस करेंगे, स्मॉल a में से कैपिटल वाली माइनस करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल a 1000 कितना होगा, स्मॉल a1 प्लस 1000 माइनस 1D, तो ये कितना हो गया, स्मॉल a1 प्लस 999D, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल A 1000 कितना होगा, कैपिटल A1 प्लस 1000 माइनस 1 स्मॉल d। ठीक है, तो कैपिटल A 1000 कितना हो गया, A1 प्लस 999D। अब हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। तो क्या आएगा, स्मॉल a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 विल बी इक्वल टू स्मॉल a1 प्लस 999D माइनस कैपिटल A1 प्लस 999D। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1। और हमें क्या पता है, स्मॉल a1 माइनस कैपिटल A1 कितना होता है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये किसके इक्वल होता है, 100 के। तो ये हमारा फाइनल, स्मॉल a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 विल बी 100। ठीक है, आया समझ, क्या किया हमने, जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसको हम लिखते चले गए। हमें 2 AP लेने को बोला था, तो AP डिफरेंस हमने कर दिया, इसकी फर्स्ट टर्म A1 ले ली, इसकी कैपिटल A1 ले ली। कॉमन डिफरेंस सेम रखने को बोला था, कॉमन डिफरेंस सेम रख लिया। दोनों के लिए 100 टर्म निकाल ली पहले, वो ये आई, क्वेश्चन में इक्वेशन में पुट करा, दोनों को माइनस करा तो ये बन गया। फिर हमने दोनों की 1000 टर्म निकाली जैसा कि बोला गया था, उन दोनों को माइनस कर दिया, तो हमने देखा वो तो इसके इक्वल आ रहा था, तो हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एकदम से हमें हो सकता है स्ट्राइक ना करे, तो उसके लिए हमें जो जो चीजें गिवन है वो चीजें हम लिखते चले जाएंगे, और हो सकता है कि हमें फाइनल हमारा आंसर मिल जाए। ठीक है, तो सिर्फ सोचना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के लिखना भी है। और क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब आप सोचेंगे कि इस नंबर को AP में क्यों दिया हुआ है, वो समझते हैं सबसे पहले AP में क्यों दिया हुआ है। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो हम कोशिश करते हैं वर्बली नंबर्स आइडेंटिफाई करने की कि 3 डिजिट के कौन से नंबर्स 7 से डिविजिबल हैं। सारे नहीं निकालेंगे, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, कुछ 3-4 निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100 होता है। तो 100 क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 101 ये भी नहीं है, 102 ये भी नहीं है।
तो सबसे पहला नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल होता है वो कौन सा होता है? 105। आप देखेंगे दूसरा नंबर कौन सा आएगा? ऑब्वियसली 105 में 7 ऐड करोगे तो वो दूसरा नंबर डिविजिबल आएगा। उन दोनों के बीच में कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर क्या होगा? 112। इसी तरह से तीसरा नंबर क्या होगा? 190। ये कहां तक जाएगा? लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। इसके आगे 1 ऐड करोगे तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो 999। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं, क्या 999 7 से डिविजिबल है? चेक करते हैं। रिमाइंडर 5 आ गया, तो 999 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम 999 में से 5 माइनस कर दे, मतलब रिमाइंडर को माइनस कर दे, तो हमारे पास आएगा 994। तो 994 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? 994। ठीक है, तो 105 से लेकर, और सॉरी 994 है, 105 से लेकर 994 तक कितने नंबर 7 से डिविजिबल है वो हमें बताने हैं। ठीक है, अब आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये एपी बन गई। एपी कैसे बन गई? 105 और 1012, कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है 7 है, तो वो एपी बन जाती है। इसीलिए इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी? 105, और कॉमन डिफरेंस डी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी निकालना है, और जैसा कि हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी क्या होता है? पोजीशन ऑफ द लास्ट टर्म। तो हमें बेसिकली क्या निकालनी है? हमें इसकी पोजीशन निकालनी है। पोजीशन निकाल लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो अब हमारा पोजीशन निकालनी है, मतलब हमें एन निकालनी है, और हमें पता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारा क्या है? लास्ट टर्म 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स एन माइनस 1। 994 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 889 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 कितना आ गया? 889 डिवाइडेड बाय 7। कैंसिल करेंगे 1 2 49 7। तो n कितना हो गया? 127 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 128। तो 128 टोटल, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स? 128 3 digit numbers are divisible by 7। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है सेम चीज है, उसमें भी हम बस मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एपी बनवा देता हूं, उसके बाद आप एन तो खुद से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एपी बनवाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब भी क्या होता है? डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे वर्ड डिविजिबल यूज कर दिया, यहाँ पे वर्ड मल्टीपल यूज कर दिया, मतलब वही है। मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? अब देखो हमें ये 112 119 यूज नहीं आया कहीं पर, तो हम क्या लिखेंगे? हम सीधा फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म डिविजिबल बाय 12 क्या होगा? 4 क्या होगी? 12। 10 के बाद 11 नहीं होती, 12 ही होगी। 12 चलो लिख लेते हैं। 12 के बाद क्या होगी? 16 होगी, प्लस 4 कर दिया। 16 के बाद क्या होगी? 20 होगी। ठीक है, कहां तक? 250। 250 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो क्या करेंगे? 250 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 6 4 24, 10 2
रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, तो 250 में से 2 माइनस करेंगे मतलब 248। ठीक है, तो क्या आया, ए हमारे पास आ गया 12, डी हमको पता है 4, ए एन हमारे पास आ गया 248। आपको एन निकालना है, जो कि आप लोग बहुत आराम से निकाल लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, वैल्यू कैलकुलेशन करनी है और आपका एन आ जाएगा। दैट विल बी द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कितने भी कर सकते हैं। लाइक मैं क्वेश्चन अगर आपको बोलूं, हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3, how many 2-digit even numbers are there, how many 3-digit even numbers are there। तो कैसे करेंगे 3-digit even number, मतलब 100, 102 up to 998। तो ये आपको सिर्फ n निकालना है इसमें भी। तो आपको बेसिकली ये बनानी है, एपी बनानी है इस टाइप के क्वेश्चंस में, और फिर आपको n की वैल्यू निकालनी है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो ये कॉन्सेप्ट। ये वन ऑफ द वेरी फेवरेट क्वेश्चंस हैं, स्कूल वाले बहुत देते हैं, बोर्ड्स में भी आता है, एमसीक्यू में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो प्लीज इसको ढंग से अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरह से हम एपी बना रहे हैं और किस तरह से हम एन की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। सबसे पहले 15 पढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, मतलब गिवन है कि एन निकालना है, हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। nth टर्म ऑफ 2 एपीज, 2 एपी दी हुई हैं, एक एपी की पहली 3 टर्म्स ये हैं, दूसरी एपी की पहली 3 टर्म्स ये हैं। ठीक है, इन दोनों एपी की nth टर्म जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो n की वैल्यू निकालनी है हमें। तो बहुत इजी है ये, क्या करेंगे, nth टर्म क्या होती है, nth टर्म इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो AP1 यहां पे हम लिखेंगे AP1। AP1 के लिए हमारा A क्या है 63 और हमारा D क्या है 65 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, AP2 इसके लिए हमारा A क्या है, हम अब कैपिटल A ले रहे हैं क्योंकि स्मॉल a हम यहां पर ले चुके हैं। तो हमारा कैपिटल A क्या है 3 और कैपिटल D क्या है 10 माइनस 3, तो कैपिटल D हमारा हो गया 10 माइनस 3, कैपिटल D हमारा हो गया 7। ठीक है, तो अब इस AP की nth टर्म क्या होगी, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो an क्या होगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और इसकी nth टर्म क्या होगी दूसरे एपी की, कैपिटल an इज इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। देखो n और n दोनों जगह सेम है, क्योंकि हमसे क्या बोला गया है nth टर्म ही बोली गई है, तो n की वैल्यू सेम रहेगी, n को हम यहाँ कैपिटल N नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि ये an जो है और ये कैपिटल an जो है ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। यहां से अब एक इक्वेशन बन गई, एक ही वेरिएबल है n, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 63 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। n की टर्म्स को एक साथ ले जाओ, दूसरी टर्म्स को एक साथ ले जाओ। 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। ठीक है, 3 और 7 को इधर ले आए और 2n को उधर ले गए, तो ये क्या हो गया 63 प्लस 7 70 माइनस 5 65। 65 इज इक्वल्स टू 5n, तो n की वैल्यू क्या आ गई 65 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 30।
तो n की वैल्यू जब 13 होगी तब ये दोनों एपी की टर्म इक्वल होगी, मतलब 13th टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल। वैल्यू ऑफ द 13th टर्म, 13th पोजीशन पर जो वैल्यू है वो दोनों एपीज की इक्वल है। ठीक है, अब हमें वो टर्म नहीं निकालनी, कई बार क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं निकालनी, कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है, ये भी दिया होता है ऑल्सो फाइंड दैट टर्म। ठीक है, मतलब 13th टर्म A13, स्मॉल a13 और कैपिटल A13 हमें कैलकुलेट करके दिखाना होता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ये मैंने अपनी मर्जी से बोला था। आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें पुट कर दो n की वैल्यू, दोनों जगह से आंसर सेम आएगा और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने आंसर को। ठीक है, समझ आया, मुश्किल नहीं है कुछ भी, एपी बहुत आसान है, करते जाएंगे फॉर्मूला लगाते जाएंगे, आसान रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से हम अपने लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे और फॉर्मूला हमें पता ही है। ठीक है, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल, लेट, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें नहीं दिया हुआ है, सो लेट फर्स्ट टर्म बी small a and let common difference be small d। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, we know a n is equals to a plus n minus 1 d। अब हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 16, मतलब a3, थर्ड टर्म इज 16 का मतलब क्या है, थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है उसकी वो 16 है, तो A3 क्या है, 16 के इक्वल है, जो कि होती है A प्लस 3 माइनस 1 D के इक्वल, तो 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर 1। तो हमने देखा है जब भी हमें A और D के डायरेक्ट वैल्यूज नहीं होती तो हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं और वो दो इक्वेशंस को सॉल्व करके फिर हम a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हमें बनानी है इक्वेशन नंबर 2, उसके लिए हम ये देखेंगे, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी मैं फॉर्मूलेज नहीं डाल रहा, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेवेंथ टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A7, राइट। सेवेंथ टर्म किसके इक्वल है, सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 12 प्लस A5। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। अब हम वैल्यूज डाल देंगे, सेवेंथ टर्म क्या होगी, A प्लस 7 माइनस 1 D इज इक्वल्स टू 12 प्लस A प्लस 5 माइनस 1 D। ये होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओपन करेंगे, a प्लस 7d माइनस, सॉरी 7 माइनस 1 सीधा 6 हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 12 प्लस a प्लस 4d। a की टर्म्स एक साथ, d की टर्म देखो, a से a तो कैंसिल ही हो रहा है, a से a तो कैंसिल ही हो गया, 4d को इधर ले आएंगे तो 6d माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12, 2d इज इक्वल्स टू 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 12/2 6। d की वैल्यू यहां से हमारे पास डायरेक्टली ही आ गई। अब इस d की वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास गिवन है 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, तो 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस 12, a इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास a आ गया है और d आ गया है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, डिटरमिन द एपी, हमें एपी निकालनी है। तो एपी निकालने का मतलब क्या होता है, हमें एटलीस्ट 3 टर्म्स निकालनी है, a1, a2, a3 एंड सो ऑन, ऐसे कर सकते हैं फिर हम।
तो A1 तो हमारे पास आ गया 4। अब हम A2 निकालेंगे। A प्लस 2 माइनस 1D इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10। A2 आ गया। A3 निकालेंगे। A प्लस 2D डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप। 4 प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16। थर्ड टर्म हमें गिवन ही थी, हमने बेफालतू में निकाली, मेरे माइंड से स्किप हो गया था, बट थर्ड टर्म हमें गिवन है। तो एपी क्या आएगी हमारी? रिक्वायर्ड एपी इज 4, 10, 16 एंड सो ऑन। दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन की तरह जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उससे हमने इक्वेशंस बना ली। 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, दोनों वेरिएबल के आंसर आ जाएंगे हमारे पास। तो हम उससे कुछ भी निकाल सकते हैं, कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, डन। तो अभी हम यहीं तक कर रहे हैं ये एक्सरसाइज। बाकी जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको हम एक ब्रेक के बाद करेंगे। पहले आप इतने क्वेश्चंस करिए अच्छे से। एग्जाम्पल्स जो दिए हुए एनसीईआरटी में, अब उन एग्जाम्पल्स को खुद से करने की कोशिश करना, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल्स करो, एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चंस अपने आप करो, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज दिस। क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है एपी में, बट कॉन्सेप्ट यही है। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बाद में एपी के थोड़े से और हायर लेवल क्वेश्चंस करना। ठीक है, I hope you like our videos, so please hit the like button and subscribe to our channel Grisha Conceptual Classes. Thank you.